तुझे भूल कर भी ना भूल पाएंगे हम, बस एक यही वादा निभाएंगे हम। मिटा देंगे खुद को भी इस जहां से, लेकिन तेरा नाम दिल से ना मिटा पाएंगे हम। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 12th इंग्लिश के पोएम सेक्शन का जो है एक बहुत ही शानदार चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और वो कौन सा है? वो है एन एपिटाफ। ठीक है, जो लिखा गया है किसके द्वारा? जो लिखा गया है वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एपिटाफ का हिंदी मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो एपिटाफ होता है स्मृति लेख। ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं समाधि लेख। ठीक है, आप सब देखे होंगे कि जब एक इंसान मरता है, जब कोई भी मरता है, तो जहां पर जो है उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो वहां पर उसके कब्र पर या अंतिम संस्कार के जगह पर जो है वहां पर एक पत्थर सा या किसी चीज का जो है वहां पर जो है एक बोर्ड बना दिया जाता है। ठीक है, और उस इंसान जो मरता है उसी के बारे में जो है बोर्ड पर जो है कुछ कुछ लिख दिया जाता है उसके याद में। ठीक है, उसी को बोलते हैं एपिटाफ। ठीक है, और उसका हिंदी क्या होता है? उसका हिंदी होता है स्मृति लेख, मतलब यादों में लिखा हुआ लेख को। ठीक है, स्मृति लेख कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पोएम पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वाल्टर डेला मेयर के बारे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग इस चैप्टर्स का जो है ऑब्जेक्टिव जानेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम लेवल का। ठीक है, तो इस कविता में जो है वाल्टर डेला मेयर जो है एक महिला की खूबसूरती का वर्णन करते हैं। ठीक है, एक महिला होती है जिसके वाल्टर डेला मेयर जो है बहुत बड़े दीवाने होते हैं। उसकी सुंदरता के, उस महिला की सुंदरता के जो है वाल्टर डेला मेयर बहुत बड़े दीवाने होते हैं और हमेशा उसी महिला की सुंदरता की चर्चा करते रहते हैं। ठीक है, हम लोग में भी ऐसा होता है कई बार कि किसी को देख लिए या इस तरह की कोई चीज़ डायरेक्ट जो है एकदम दिल में बस गया। ठीक है, तो मन होता है कि दोस्त सबको भी बताएं, दोस्त चलो एक चीज़ बताते हैं तुमको, वो ऐसी है, वो ऐसी है। ठीक है, तो जो चीज़ दिल को छू जाता है, ठीक है, उसके बारे में मन होता है कि उसी के बारे में जो है चर्चा करते रहें। उसी तरह से वाल्टर डेला मेयर जो है ये किसके बारे में? एक खूबसूरत महिला की जो है खूबसूरती का, सुंदरता का जो है वो चर्चा करते रहते हैं, उसी का जो है बखान और प्रशंसा करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वो महिला इस दुनिया को जो है छोड़कर चली जाती है, मतलब मर जाती है। ठीक है, तो जैसे ही इस बात की जानकारी जो है वाल्टर डेला मेयर को पता चलता है कि जो वो महिला अब इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, तो काफ़ी हताश निराश हो जाते हैं। ठीक है, वाल्टर डेला मेयर, और वो उस महिला की कब्र पर, जहाँ पर जो है उसका अंतिम संस्कार होता है, जहाँ पर एपिटाफ बनाया जाता है उस महिला का, ठीक है, उसकी कब्र पर जाते हैं और अपना अंगुली दिखा करके कहते हैं क्या कि हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पर जो है एक खूबसूरत महिला पड़ी हुई है। ठीक है, क्या कहते हैं कभी कभी उसके कब्र की तरफ अंगुली दिखा के कि यहाँ पर जो है क्या है? हियर लाइज, यहाँ पड़ी हुई है कौन? ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, सबसे खूबसूरत महिला जो है पड़ी हुई है। आगे क्या कहते हैं? लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, है ना। वह उस महिला का नेचर कैसा था? तो लाइट स्टेप एंड हर्ट, है ना, मतलब वो महिला जो है घूमने वाली महिला थी, विचरण करने वाली महिला थी, उन्हें घूमना बेहद पसंद था। ठीक है, हम लोग में भी होता है कि किसी को खाना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को जो है म्यूजिक पसंद है, किसी को पढ़ना। तो वो महिला को क्या चीज़ पसंद था? तो उसे घूमना पसंद था। ठीक है, यहाँ देखिए कभी आगे क्या कहते हैं कि आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। कभी कहते हैं कि वेस्ट कंट्री में आज तक जितनी भी महिलाएं पैदा हुई, ठीक है, उन सब में से वो महिला, जो महिला अब इस दुनिया में नहीं है, वो महिला सबसे ज़्यादा सुंदर थी, सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन अब वो महिला इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया को छोड़कर जो है चली गई है। बट ब्यूटी वेनिसेज, और साथ साथ उस महिला की सुंदरता भी जो है क्या हो गया है? गायब हो गया है, खत्म हो गया है। ब्यूटी पासेज,
और उस महिला की सुंदरता क्या हो गया है, गायब हो गया है। सुंदरता जो है पास से जो महिला की जो है सुंदरता क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, आगे कवि बहुत सुंदर बात बताते हैं, देखिए यहाँ पर, हाउएवर रेयर रेयर इट बी। कवि कहते हैं कि चाहे एक इंसान कितनों ही सुंदर क्यों ना हो, चाहे एक इंसान में जो है कितनों ही सुंदरता कूट कूट कर भरी क्यों ना हो, लेकिन जब एक बार वो इंसान जो है इस दुनिया को छोड़कर चले जाता है, जब वो मर जाता है, तो उसकी सारी सुंदरता जो है क्या होती है, उसकी सारी सुंदरता खत्म हो जाती है। फिर उसकी सुंदरता को याद करने वाला, फिर उसकी सुंदरता का बखान करने वाला फिर उस दुनिया में कोई नहीं रहता है। और साथ साथ कवि यह भी कहते हैं कि अगर कोई बखान करता भी है, कोई बखान करता भी है, तो कोई याद करता भी है, तो एक इंसान जो है उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को याद किया जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से चाहे इंसान सुंदर हो या ना हो, लेकिन उसके द्वारा किया गया कार्य जो है इंसान के भलाई के लिए होना चाहिए, मानव हित में होना चाहिए, उसका कार्य सुंदर होना चाहिए, तभी लोग जो है उसको मरने के बाद भी जो है याद करेंगे। ठीक है, अब आगे कवि क्या कहते हैं, एंड वेन आई क्रम्बल, है ना, कवि कहते हैं कि वेन आई क्रम्बल, है ना, जब मैं भी टुकड़ों में बढ़ जाऊंगा, मतलब जब मैं भी मर जाऊंगा। कवि अपने बारे में कहते हैं कि जब मैं भी मर जाऊंगा, तब हु विल रिमेम्बर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, तो इस वेस्ट कंट्री की खूबसूरत सी महिला को याद करने वाला जो है कोई भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो अभी जो है वो महिला जो है खूबसूरत सी महिला इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, उसको याद करने वाला कोई भी नहीं है, उसकी सुंदरता का बखान करने वाला, प्रशंसा करने वाला। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति है जो उसकी मृत्यु के बाद भी जो है उसकी सुंदरता की प्रशंसा या उसकी सुंदरता में लीन आज भी है। कौन? कवि भी है, कवि है। ठीक है, लेकिन कवि क्या कहते हैं कि जब मैं भी मर जाऊंगा तो फिर Who will remember this lady of the West country, तो फिर इस वेस्ट कंट्री की खूबसूरत सी महिला को याद करने वाला फिर कोई भी नहीं बचेगा। ठीक है, ऑल राइट। अब जो है ये कविता खत्म हो चुकी है, अब हम लोग इसके वाल्टर डेलामेयर के बारे में जो है कुछ हम लोग जानते हैं। बाबू तुम लोग वहां चलो, चलो चुपचाप बैठो, अभी आ रहे हैं। दोनों वाल्टर डेलामेयर जो है उसका जन्म जो है 1873 में हुआ था, 1873 में। ठीक है, और उसकी मृत्यु जो है 1956 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जन्म हुआ था 1873 में, और कहां पर हुआ था जन्म इसका, तो चार्लटन, है ना, चार्लटन जो कि केंट में है, और साथ साथ चार्लटन इंग्लैंड में। ओवरऑल जो है पूछेगा कि वाल्टर डेलामेयर का जो है जन्म कहां पर हुआ, तो ये हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, अब देखिए, ही लॉस्ट हिज फादर एट 4, जब वो 4 वर्ष के थे। कौन? जब वाल्टर डेलामेयर जो है 4 वर्ष के थे, तो उसके पिता जो है इस दुनिया को छोड़कर जो है चले गए थे। एंड हैड टू मूव टू लंदन विद हिज फैमिली, और उसके पिताजी के मृत्यु के बाद जो है वाल्टर डेलामेयर को जो है उसके पूरे परिवार के साथ जो है कहां पर जाना पड़ा, जो है लंदन जाना पड़ा पूरे परिवार के साथ। ऑल राइट, और उसका इंपोर्टेंट क्रिएशन है ना, रचना कौन कौन सा है, तो यह है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, है ना, वो बहुत सारी कविताएं जो है चिल्ड्रन के लिए लिखी, और पिकॉक पाई। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, है ना, और पिकॉक पाई का क्रिएशन जो है किसने किया है, तो ये कौन लिखा है, तो ये लिखा है वाल्टर डेलामेयर। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण चीज है वाल्टर डेलामेयर के बारे में जो शायद बोर्ड में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सुन लीजिए, ऑब्जेक्टिव में तो बताएंगे जी आपको। ठीक है, याद देखिए, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, है ना, ये इंग्लैंड की रानी थी। कौन? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, है ना, जो ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, है ना। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो है वाल्टर डेलामेयर साहब को जो है कौन से अवार्ड से नवाजा था? ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट नाम का अवार्ड होता है इंग्लैंड में। ठीक है, वही ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है अवार्ड किसको मिला था?
तो ये मिला था वाल्टर डेलामेयर को। किसने दिया था? तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने। कब दिया था ये पूछा जा सकता है, तो ये 1953 में दिया था। ठीक है, तो यही एक छोटी सी कविता लेकिन बेहतरीन कविता थी जो हम आप तक जो है बताने का प्रयास किए। ठीक है, तो अब आपको जो है इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव करना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर या समरी वगैरह करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आपको जो है जाकर बढ़िया से जो है ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखिए। इस वीडियो के लिंक में जो है इस वीडियो का जो है कमेंट में इस एनईपीटाक का जो है ऑब्जेक्टिव्स का लिंक दे दिए हैं इस वीडियो का कमेंट में। जाकर जो है पूरा जो है वीडियो देखिए ऑब्जेक्टिव, और विद इन some seconds your objectives will be completed, no doubt about it। ठीक है।